आज हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन है कि केमिस्ट्री हमारे पास क्या होती है। केमिस्ट्री हमारे पास साइंस की ही एक ब्रांच है जिसमें हम किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं या फिर हम किसी चीज़ की कंपोजिशंस के बारे में पढ़ते हैं और हम उस चीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो हम कंपोजिशन पढ़ेंगे, हम प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, हम स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो ये किस चीज़ का होगा? ये मैटर का होगा। तो ये है छोटी सी डेफिनेशन। तो आपने याद करनी है कि केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की जिसमें हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कंपोजिशंस के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में किसी भी मैटर के। तो ये मेन कुछ टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कि कुछ ब्रांचेज है हमारे पास केमिस्ट्री के ब्रांचेस से पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं अपने एटम्स के बारे में कि एटम क्या होता है हमारे पास। तो बेसिक डेफिनेशन है हमारे पास पहले मैटर की। मैटर क्या होता है कि मैटर इज़ ऑल अराउंड अस। तो मैटर जो है वो हमारे इर्द गिर्द है। एयर वी आर ब्रीथिंग, बुक्स वी आर रीडिंग। तो जो हवा है जिसमें हम सांस ले रहे हैं और जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं या ऐसी चीज़ जिसको वी टच एंड सी, वो चीज़ें जिसको आप टच कर रहे हो या देख रहे हो। तो मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो आप अगर अपने इर्द गिर्द देखो कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास हो और उसे कहीं रखा जाए और वो जगह भी घेरे, तो समझ जाओ कि वो क्या है, मैटर है। तो आप अगर अपने इर्द गिर्द कोई भी चीज़ें देखें तो आप देख रहे होंगे अपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ें उनका कोई ना कोई मास होगा और उनका कोई ना कोई वो रखी होंगी जहाँ पर, तो वो कोई ना कोई जगह घेरेंगी। तो सिंपल चीज़ है कि वो क्या हो गया, मैटर है वो। तो मैटर जो है वो फाउंड इन थ्री कॉमन स्टेट्स। मैटर जो है हमारे पास तीन हालतों में पाई जाती है। मैटर सॉलिड भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर जैसे सॉलिड चीज़ें होती हैं। लिक्विड लिक्विड भी हो सकता है जैसे आपके पास पानी है। और गैस, मतलब गैस की हालत में भी हो सकता है। द प्लाज्मा इज आल्सो कंसिडर एज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो प्लाज्मा है वो भी हमारे पास क्या है, वो भी एक किस्म ही है हमारे पास मैटर की। तो इसको आज हम फोर्थ फॉर्म ऑफ अ मैटर कहते हैं। तो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आर ड्यू टू डिफरेंट ऑफ एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर एक आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक सॉलिड है। देखेंगे एक हमारे पास मैटर है वो इस बॉक्स के अंदर सॉलिड की फॉर्म में है। सॉलिड की फॉर्म में मतलब कि वो जो पार्टिकल्स है उसके वो टाइटली पैक्ड है ईच अदर। तो अच्छी तरह से पार्टिकल्स आपस में पैक्ड हैं, तो ये क्या कहलाएगी, सॉलिड। तो सॉलिड से जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास बर्फ़ है, आइस है। बर्फ़ क्या है, वो सॉलिड फॉर्म में होती है। तो सॉलिड होगी तो फिर उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, बर्फ़ किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। तो यहाँ पर एक इन्होंने दिया गया है एक छोटा सा कोई मैटर रखा है जिसे सॉलिड फॉर्म में दिखाया गया है। वो क्योंकि टाइटली मालिक्यूल्स आपस में टाइटली पैक्ड हैं तो वह सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड के बाद क्या हो गया, वो लिक्विड में हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। आप यहाँ पर मिसाल ले सकते हो बर्फ़ की। बर्फ़ सॉलिड होता है, सॉलिड के बाद उसे बाहर रखें तो क्या होता है, वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो लिक्विड हो गया। तो लिक्विड में आप देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा थोड़ा निग्लिजिबल, उनके दरमियान क्या है, थोड़ा थोड़ा स्पेस मौजूद है। तो इसको क्या कहेंगे, हम लिक्विड कहेंगे। अब इस लिक्विड के बाद अगर आप देखो तो हमारे पास अगली फॉर्म कौन सी है, गैस। तो अब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड कन्वर्ट हो गया किसमें, गैस में। तो अब गैस की हालत में अगर आप देखो पार्टिकल्स को तो उनके दरमियान लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस आपको कुछ नज़र आ रहा है। तो जब ज़्यादा स्पेस होगा तो वो गैस होगी और कम स्पेस होगा तो लिक्विड होगा। अगर और भी ज़्यादा कम स्पेस होगा तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड। इसके बाद हमारे पास आगे अगली फॉर्म जो दिखाई गई है वो है हमारे पास प्लाज्मा की। अब यही गैस आगे जाकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लाज्मा में। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि हमारे पास जो होती है मैटर होता है उसकी कितनी फॉर्म्स हैं,
4 फॉर्म्स। फर्स्ट में देखो कैसे नज़र आएगा, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड में ऐसे नज़र आ जाएगा, गैसेस में इस तरह नज़र आएगा और प्लाज्मा फॉर्म में हमें इस तरह से नज़र आएगा। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी मैटर की समझने की। तो आपने सिर्फ यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि ये एक डेफिनेशन, इसको आपने अच्छी तरह याद करना है कि मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ये आपने स्टडी करना है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एटम के बारे में कि एटम क्या होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स। आपने ऊपर देखा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर क्या बना रहे थे, मैटर बना रहे थे। तो मैटर जो बनता है हमारे पास मेड अप ऑफ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच आर नोन एज अ एटम, जिनको हम क्या नाम देते हैं, एटम का नाम देते हैं। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उनको हम क्या नाम देते हैं, एटम का। एटम आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि एटम क्या है, हमारे पास एक बेसिक यूनिट है किसका, मैटर का। Define structures of element. Now it is discovered that atoms are made up of a three particle. अब जो एटम खुद है, जिसको हमने कहा कि एटम क्या है, हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। जो मैटर जो बनता है वो बनता है किससे, एक छोटे से पार्टिकल से, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम का नाम देते हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एटम खुद है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स कौन से हैं, वो है हमारे पास प्रोटॉन। तो प्रोटॉन मतलब ये जो आप रेड रेड थोड़े से कलर का देख रहे हैं कि ये क्या है, हमारे पास ये प्रोटॉन है। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। फिर है न्यूट्रॉन। तो इसी में ये देखें, यहाँ पर थोड़ा सा आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या होते हैं, ये वाला ये क्या है जिसपे कोई चार्ज ना हो, ये वाला ये क्या है, न्यूट्रॉन। और फिर इसके बाद है एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये आप देख रहे हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, हमारे पास एक एटम होता है, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो साइडों पे यहाँ पर देख रहे हैं कि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। When neutron and proton are situated in a nucleus, ये कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। and electron are revolving around the nucleus, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस के। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं इन अ केमिकल एलिमेंट्स में या इन अ कंपाउंड में, दैट एज अ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उस एलिमेंट्स। अब मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ केमिकल एलिमेंट compound that has chemical properties of that element or compound. Molecule are made up of a atom. जो एटम्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। That are held together by a chemical bonds. अब वो जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। वो किस तरह मिलते हैं, वो केमिकल बॉन्ड के ज़रिए मिलते हैं। तो एटम्स आपस में केमिकल बॉन्ड के ज़रिए मिलेंगे और मिलके फिर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। दीज बॉन्ड्स फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग एटम्स। अब ये जो बॉन्ड्स बनते कैसे हैं, मतलब केमिकल बॉन्ड किस तरह से वो फॉर्म होती है इनकी, या ये बनते कैसे हैं। तो केमिकल बॉन्ड जो एटम्स होता है, एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो वो शेयरिंग कर रहे होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं दूसरे एटम को, या तो दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। और इसके नतीजे में क्या बनता है, हमारे पास केमिकल बॉन्ड बनता है। तो अब केमिकल बॉन्ड
दो एटमों के दरमियान बनता है। जब दो एटम आपस में केमिकल बॉन्ड करेंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो ज्वाइन हो जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मोनो भी हो सकते हैं, मोनो मतलब वन। मॉलिक्यूल्स डाई भी हो सकते हैं, डाई मतलब टू। मॉलिक्यूल्स पॉली भी हो सकते हैं, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा। एटॉमिक मॉलिक्यूल्स तो मोनो कौन कौन से हैं, मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो अब हम देख रहे हैं नीचे। तो आप देखें, ये देखें मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स। अब इनमें क्या है कि हमारे पास हीलियम है, ये हमारे पास ये एक मोनो एटॉमिक एलिमेंट है। तो इस तरह से बाकी आर्गोन है, तो इस तरह से सब यहाँ मेंशन किए हुए हैं, ये सब हमारे पास क्या है, मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स हैं। फिर आता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई मतलब दो, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन है जैसे, तो नाइट्रोजन के दो ऐड होंगे नाइट्रोजन, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन आपस में ऐड होंगे तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन फिर दूसरा ऑक्सीजन आपस में क्या करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग करेंगे। नाइट्रोजन भी, दो नाइट्रोजन आपस में केमिकल बॉन्डिंग करेंगे तो एज अ रिजल्ट क्या बन जाएगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से क्लोरीन और बाकी है, ये हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं। डाई मतलब होता है दो। इससे आगे है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली मतलब मैनी। तो जिस तरह से ऑक्सीजन के हमारे पास यहाँ पर तीन एटम्स आपस में मिलेंगे तो हमारे बन जाएगा ओजोन। फास्फोरस के चार और सल्फर के आठ बन जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे सबस्टेंट। सबस्टेंट क्या होता है, सबस्टेंट जो होता है हमारा, ये A piece of matter in pure form is termed as a substance। और कोई मैटर का एक छोटा सा पीस भी है हमारे पास, तो उसको हम क्या कहते हैं, सबस्टेंट कहते हैं। अगर वो प्योर फॉर्म में है, अपनी असल हालत में है, तो वो सबस्टेंट कहलाता है। तो मैटर सबस्टेंट कहलाते हैं, लेकिन मैटर वो हो जो प्योर फॉर्म हो, मतलब असल हालत में हो। एवरी सबस्टेंस हैज़ अ फिक्स कंपोजिशन। जितने भी सबस्टेंस होते हैं उनकी एक फिक्स कंपोजिशंस होती है, और उनकी मखसूस एक स्पेसिफिक क्या होती है, प्रॉपर्टीज भी होती है। एवरी सबस्टेंस हैज़ अ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होगी, फिजिकली कैसे हो, केमिकली वो किस तरह से बने हैं, तो वो सारी उनकी प्रॉपर्टीज भी इनमें मुश्तमिल होगी। मिसाल के तौर पर हमें दिया गया है टीन, सल्फर, डायमंड, वाटर, प्योर शुगर, टेबल साल्ट। ये टेबल साल्ट है, सोडियम क्लोराइड को कहते हैं। तो ये भी एज आपने याद रखना है एमसीक्यूज के तौर पर, सोडियम क्लोराइड, टेबल साल्ट। फिर बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा हम कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट को, तो ये भी आपने जहन में रखना है। तो ये भी एज एमसीक्यूज आ सकते हैं। आप नीचे देख रहे हैं साल्ट है, डायमंड है और सल्फर के हमारे पास यहाँ पर सबस्टेंट है जो प्योर फॉर्म में है। एलिमेंट, एन एलिमेंट इज अ सबस्टेंट मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। एक ही टाइप्स के या एक ही किस्म के एटमों से मिलकर क्या बनता है, एलिमेंट बनता है। तो एलिमेंट खुद भी है एक क्या है, ये एक सबस्टेंट ही होता है। सबस्टेंट हमने अभी पढ़ा कि सबस्टेंट हम उसको कहते हैं कि प्योर फॉर्म ऑफ अ मैटर। मतलब सब एलिमेंट भी एक प्योर फॉर्म ऑफ अ मैटर ही होता है, लेकिन ये ऐसा होता है कि जो एक ही किस्म के एटमों से मिलके बना हुआ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। हैविंग अ सेम एटॉमिक नंबर एंड कांट बी डिकम्पोज इनटू अ सिंपल सबस्टेंट बाय अ ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। कि उसका क्या होता है, उसका जो एटॉमिक नंबर होगा, आपको पता है कि एटम के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, सेम होगा, और उसे डिकम्पोज मतलब ब्रेक या तोड़ा नहीं जा सकता सिंपल सबस्टेंस में।
कैसे नहीं तोड़ा जा सकता, मतलब बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए। एलिमेंट अक्योर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। एलिमेंट या तो कुदरती तौर पर हमें फ्री मिल सकता है या तो किसी न किसी चीज़ के साथ मिलेगा। मतलब एक चीज़ होगी और कोई ना कोई मैटर होगा उसके साथ ये मिल सकता है हमें। ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसियस स्टेट्स में भी ये हो सकता है। अब तक अगर हम देखें तो 118 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। ज़्यादातर उनमें जो तादाद है वो है सॉलिड की, जैसे कॉपर, गोल्ड, जिंक, और कुछ हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है जैसे कि मरकरी, और कुछ हमारे पास गैसियस फॉर्म में भी है जैसे कि हाइड्रोजन। एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू अ मेटल। एलिमेंट को हमने अब डिवाइड कर दिया है। एलिमेंट को हमने मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में डिवाइड कर दिया है। ये हमने क्यों किया है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से हमने इनको डिवाइड कर दिया है, क्योंकि मैटर और नॉन मैटर वो है। मैटर क्या होता है, ऐसी चीज़ जैसे कि आयरन है, वो उसमें वो बिजली इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या करता है, कंडक्ट करता है, तो ये मेटल कहलाएगा। और नॉन मेटल जैसे कि हमारे पास वुड है, लकड़ी है, तो ये क्या कहलाएगी, नॉन मेटल्स कहलाएंगे। और थर्ड है मेटलॉइड्स। हम कहते हैं कि ना वो मेटल होगा ना वो नॉन मेटल होगा, उसको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। उसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं मेटल में या नॉन मेटल्स में। तो ये था ओवरव्यू हमारे पास किसका, एलिमेंट का। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कुछ सिंबल्स हैं, मतलब कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट्स का पूरा नाम नहीं लिखते। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, या चौथी लाइन में यहाँ पर बताया गया है कि हम किसी भी एलिमेंट को, जैसे कि कार्बन है हमारे पास, हम इस कार्बन को एक कैपिटल लेटर सी से शो करेंगे, कि पूरा नाम हम कार्बन नहीं लिखते। इसी तरह सल्फर है, उसको हम कैपिटल एस से शो कर देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं जितने भी, उनको फिर हम क्या करते हैं, किसी ना किसी कैपिटल लेटर से हम क्या करते हैं, शो करते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आप सी लिखा हुआ देखें तो आपके जहन में आ जाएगा कि कार्बन है ये। एस लिखा हुआ हो तो क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। तो इसीलिए हमने कार्बन के लिए सिंबल कौन सी यूज़ की, सी। सल्फर के लिए कौन सी यूज़ की, एस। तो इसको हम कहते हैं कि हम किसी भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं किसके ज़रिए, सिंबल्स के ज़रिए। तो इससे क्या हो जाता है कि हम इजीली लिख सकते हैं सिंबल्स के ज़रिए, हम एलिमेंट पूरा हमें नाम लिखना ना पड़े। यहाँ पर आपको कमोपेश 30 एलिमेंट्स की सिंबल दी गई है। जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एच। मतलब एच लिखा हो तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि हाइड्रोजन। हीलियम है तो उसको हम लिखेंगे एच ई से, एच ई इसकी सिंबल है। इसी तरह से लिथियम है, उसके लिए हम एल आई लिखेंगे। कहीं भी आपको एल आई लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये लिथियम है। इसी तरह से बेरिलियम है तो बी ई से लिखते हैं। ब्रोन के लिए सिंबल क्या है, वो बी है। कार्बन के लिए सिंबल क्या है, वो सी है। नाइट्रोजन के लिए हम एन लिखते हैं। ऑक्सीजन के लिए ओ लिखते हैं। फ्लोरीन के लिए एफ। नियॉन के लिए एन ई लिखेंगे। सोडियम के लिए एन ए लिखेंगे। और इसी तरह से मैग्नीशियम के लिए एम जी लिखेंगे। तो ये आप स्टूडेंट्स, आप अभी 9th क्लास के में हो तो यकीनन आपको ये जो सिंबल्स हैं इनको याद करना होगा एक बार अच्छी तरह। नहीं तो अगर आप प्रॉब्लम्स वगैरह या स्टडी वगैरह करते रहेंगे तो उसमें बार बार आती ही रहेंगी, तो आपको इस तरह भी याद हो जाएंगी। तो इस पे आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है। कुछ एलिमेंट्स की नीचे भी लिखी हुई हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा ताकि आपका जहन बन जाए। व्हाट इज केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है। अ केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड रेशोस ऑफ एलिमेंट टू वन another इन अ कंपाउंड।
तो ये हमें केमिकल फार्मूला बता रहा होता है कि किसी भी एलिमेंट्स के सिंबल्स को शो कर रहा होता है और बता रहा होता है कि वो जो एलिमेंट्स किसी कंपाउंड में है तो उनका रेशो क्या है, मतलब कितने कितने रेशो से फिर वो मिलके कंपाउंड बनाए। मतलब एक एलिमेंट है वो उसका कितना रेशियो एड है और दूसरे एलिमेंट का कितना रेशियो एड है तो फिर कोई कंपाउंड बनाए। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक वाटर के मिसाल है। तो H2O, मतलब यहाँ पर दो एटम हाइड्रोजन के मिले हैं, एक एटम ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि 2:1 के साथ हमारे पास ये वाटर का एक फार्मूला बना है। तो इससे हम कहते हैं केमिकल फार्मूला। तो H2O एक क्या है, हमारे पास केमिकल फार्मूला है। तो इसी तरह से दूसरी मिसाल है केमिकल फार्मूले की, अमोनिया। इसमें हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का एक एटम और 3 एटम, एक नाइट्रोजन का एटम और 3 एटम हाइड्रोजन के ऐड हुए हैं। तो फिर ये एक केमिकल फार्मूला बना है अमोनिया का। तो ये केमिकल फार्मूला कहलाएगा NH3H2O। तो इस तरह से जो भी हम फार्मूले लिख रहे होते हैं वो सारे हमारे पास केमिकल फार्मूले ही होते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास कंपाउंड। The compound is a substance formed when two या more element are chemically bonded together। कंपाउंड क्या होता है हमारे पास, कंपाउंड एक सबस्टेंट होता है। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, सबस्टेंट हम कहते हैं प्योर फॉर्म ऑफ अ मैटर। जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सबस्टेंट। तो कंपाउंड इज अ सबस्टेंट। तो कंपाउंड खुद भी क्या है, एक सबस्टेंट है। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर केमिकली बॉन्डेड, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली बॉन्ड हो जाते हैं और वो एक किसी न किसी फिक्स रेशो से वो आपस में क्या होते हैं, बॉन्ड हो जाते हैं। टुगेदर इन अ फिक्स रेशो बाय अ मास। As a result, a new entirely different properties possessing substance is formed। तो हम देख सकते हैं नीचे हमारे पास जितने भी है ये सारे हमारे पास क्या है, कंपाउंड्स हैं। तो इनमें कुछ आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, कुछ हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयोनिक कंपाउंड कौन सा, NaCl, सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है। कॉपर सल्फेट भी आयनिक कंपाउंड है। और फिर हमारे पास होता है कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड में H2O होता है, CH4 होता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, मीथेन और वाटर। ये क्या है हमारे पास, ये सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा भी काफ़ी इनकी एग्जाम्पल्स देखने मिलेगी। जैसे वाटर है, वाटर का H2O है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का SiO2 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉस्टिंग सोडा है। तो ये MCQ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिंग सोडा भी कहते हैं। कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड को कहते हैं। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, उसका फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है। शुगर है, उसका फार्मूला ये लिखा हुआ है, कार्बन 12 H22 और ऑक्सीजन 11। फिर अमोनिया है NH3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कैल्शियम ऑक्साइड है। ये सारे हमारे पास क्या है कि केमिकल कंपाउंड है। तो आपको इनके ये जो नेम वगैरह है या इनके सिंबल्स वगैरह है ये इस तरह से याद रखनी होगी ताकि आपको याद हो कि पूछे कोई कॉस्टिंग सोडे का फार्मूला क्या है तो आपको पता हो सोडियम हाइड्रोक्साइड इस तरह से। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास मिक्सचर। When a two or more than two elements या compound physically combine without any fixed ratio is known as a mixture। अब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड हो, अगर वो मिलते हैं एक दूसरे के साथ लेकिन उनका कोई भी किसी भी फिक्स रेशियो से वो ना मिले तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर का नाम देते हैं।
the component substance retain their chemical property. Mixture can be separated again by a physical method. फिजिकली किसी भी मेथड के ज़रिए हम किसी भी मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड है, फिल्ट्रेशन से, एवापोरेशन से, डिस्टिलेशन से, क्रिस्टलाइजेशन है। ये कुछ प्रोसेस है जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, उनको अलग कर सकते हैं। अब इसकी भी हमारे पास दो किस्में हैं, मतलब दो टाइप्स हैं। मिक्सचर की दो टाइप्स है, एक है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक होता है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ ऑल द सबस्टेंस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द मिक्सचर। इसकी होमोजीनियस की हमारे पास साल्ट, वाटर, एयर, ब्लड की एग्जाम्पल है। और हेट्रोजीनियस में हमारे पास मिसाल है चॉकलेट्स है, चिप्स, कुकीज़, पिज़्ज़ा, इनकी मिसाल है। तो अब थोड़ी सी एक फ़ोटो दिखाता हूँ, उसके ज़रिए हमें कुछ पता चलेगा कि मिक्सचर किस तरह से होता है। अब मिक्सचर है, मिक्सचर में दो हमने अभी मिसालें पढ़ी, होमोजीनियस और मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोई भी हमारे पास ये एड हुए हुए। हेट्रोजीनियस में आप देख सकते हैं किस तरह से अरेंजमेंट है, मतलब कोई तरतीब नज़र आपको नहीं आ रही, लेकिन होमोजीनियस में एक तरतीब से अरेंज हुए हुए हैं। तो ये एक सिंपल मिसाल है जिसके ज़रिए हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो एलिमेंट इज़ अ सबस्टेंट, एलिमेंट एक सबस्टेंट होता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट एक सबस्टेंट है। सबस्टेंट मतलब प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, मेड अप ऑफ अ सेम एटम, मतलब एक ही किस्म के एटम जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। और कंपाउंड है, कंपाउंड इज अ फॉर्म बाय अ केमिकली कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स के जो एटम है वो केमिकली क्या करें, मिल जाए तो क्या बनता है हमारे पास, यहाँ कंपाउंड बनता है। फिर है मिक्सचर, मिक्सचर फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ दिस सबस्टेंट। तो मिक्सचर कब बनता है, जब सादगी में सिंपली क्या हो, हमारे पास सबस्टेंट क्या हो जाए, आपस में मिक्स हो। एलिमेंट शो अ यूनिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू द सिमिलरिटीज ऑफ एटम्स, मतलब एक ही किस्म के एटमों से मिलके एलिमेंट बनता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, सेम होती है। एटम्स ऑफ एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, मतलब जितने भी एलिमेंट में एटम्स होंगे उनके एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पर है कंपाउंड लॉस देयर आइडेंटिटी, कंपाउंड क्या होता है, अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देता है। एंड फॉर्म अ न्यू सबस्टेंस विद अ न्यू प्रॉपर्टीज, और नया सबस्टेंस बना देता है और फिर उसके साथ नई प्रॉपर्टीज बन जाती है। कंपाउंड हैव अ फिक्स कंपोजिशन बाय अ मास, कंपाउंड क्या होता है कि किसी उसमें फिक्स कंपोजिशंस होती है। लेकिन इसकी बनिस्बत अगर हम मिक्सचर को देखें, मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज इन मिक्सचर, मिक्सचर हैव अ नो फिक्स कंपोजिशन बाय मास। तो मिक्सचर क्या होता है, वो उसकी जो कंपोजिशन होती है बाय मास वो फिक्स नहीं होती। एलिमेंट कांट बी डिकम्पोज इनटू अ सिंपल सबस्टेंस बाय ऑर्डिनरी मीन्स, मतलब जो एलिमेंट होता है वो हम डिकम्पोज नहीं कर सकते इजीली। तो कंपाउंड कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, तो कंपाउंड को फिजिकली हम सेपरेट नहीं कर सकते। और कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, तो यहाँ पर क्या कंपाउंड मतलब कंपोनेंट कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, या कंपोनेंट लिखा हुआ है कि कंपाउंड के कंपोनेंट हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। द कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल मीन्स, तो मिक्सचर में हम फिजिकल मीन्स मतलब फिजिकली हम उसके कंपोनेंट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज या सेपरेट कर सकते हैं। तो ये थी थोड़ी सी हमारे पास एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की। यहाँ पे एलिमेंट जो होता है उसको हम सिंबल्स के ज़रिए क्या करते हैं, शो कर सकते हैं। जो भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किसके ज़रिए करते हैं, हम किसी भी सिंबल्स के ज़रिए।
और एवरी कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला, जो कंपाउंड होता है उसको हम केमिकल फार्मूले के जरिए क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूले के जरिए। और मिक्सचर इट कंसिस्ट ऑफ टू या मोर कंपोनेंट, ये मुश्तमिल होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मुश्तमिल होता है। डजंट शो एनी केमिकल फार्मूला, इसको किसी भी केमिकल फार्मूले के जरिए हम शो नहीं करते। जो एलिमेंट्स होते हैं वो आर होमोजीनियस, एलिमेंट्स होमोजीनियस होते हैं, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि होमोजीनियस क्या होता है। कंपाउंड हैव अ होमोजीनियस कंपोजिशंस, इसकी जो कंपोजिशंस होती है वो क्या होती है, होमोजीनियस होती है। मिक्सचर हैव अ होमोजीनियस एज वेल एज अ हेट्रोजीनियस कंपोजिशन, जो मिक्सचर होगा वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस कंपोजिशन भी हो सकती है। As the atomic number increase in element, melting point increase, जैसे ही atomic number बढ़ता जाता है तो melting point, melt होने की जो इसकी सलाहियत होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ पर ये एलिमेंट की थी, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड है शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प या फिक्स होता है। मिक्सचर डज नॉट हैव अ शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, तो मिक्सचर का ना शार्प और ना ही फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये कुछ हमने डिफरेंस किए एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में और मिक्सचर के बारे में।